Good morning, aspirants. So today we are going to talk about the principles of development and growth. Development and growth के सिद्धांत क्या हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मतलब ये हमारे वोम से टोम तक रहती है। जैसे हमने बताया था, वोम से टोम तक मतलब गर्भ से लेके कब्र तक। जब हम अपने माँ के पेट में लेडी कंसीव करते हैं तब एक बेबी का वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, और वो डेवलपमेंट जाके कहाँ पे रुकती है, जब वो कब्र में मर जाता है तब जाके वो स्टॉप होती है डेवलपमेंट। द सेकेंड प्रिंसिपल इज द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअली डिफर करती है। मतलब कि जो इसकी स्पीड होती है, रेट का मतलब क्या हो गया स्पीड, कि कई बच्चे क्या होंगे कि जल्दी जल्दी ग्रो कर लेंगे। मान लो 10 साल के बच्चे हैं, 2 बच्चे लिए हमने, ठीक है, 2 बच्चे लिए 10 साल के 2 बच्चे लिए। एक बच्चा जो होगा ना वो तो जल्दी टोल होगा, जल्दी जल्दी ग्रो करेगा स्पीडली, मतलब अपने सही जो राइट एज होती है ग्रो करने की उस पर ग्रो करने लग जाएगा। लेकिन एक बच्चा होता है वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि हर एक का रेट जो होता है वो सेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी हेरिडिटी भी अलग हो सकती है, जीन्स उसके पेरेंट्स से जो मिले वो भी हो सकता है, इन्वायरमेंट से डिफर कर सकते हैं, या फिर उन्हें कौन सा फूड, कैसा खाना मिल रहा है, कैसे न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से वो डिफर करेगा। फिर अगला आता है द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न का मतलब क्या है, ऑर्डिनरी मैनर और प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस होती है। मतलब एक मैनर के अंदर शुरू होगी, हर एक का मतलब पैटर्न जो है वो सेम होगा। हर एक बच्चा पहले, एक छोटा बच्चा जो होता है वो क्या करेगा, पहले बैठेगा, फिर वो क्रॉल करने चलेगा, सर एक शुरू करेगा, फिर वो चलना खड़ा होना सीखेगा, और खड़ा होने के बाद फिर वो चलना सीखेगा। अब हर बच्चे का यही पैटर्न होगा ना, ऐसा तो नहीं होता कोई बच्चा बैठते ही सीधा खड़ा हो जाए, नहीं, वो पहले क्रॉल करना स्टार्ट करेगा। तो ये हमारा पैटर्न हमेशा सेम होगा। तो फोर्थ प्रिंसिपल अब आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस कहता है कि हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफर करते हैं। कैसे डिफर करते हैं, जो हमने बताए थे कि जो हमारे पास 10 साल के 2 बच्चे लिए थे हमने, तो उसमें जरूरी नहीं है एक बच्चा जो होता है वो तो मान लो टोल है, इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ता है, पढ़ाकू है। लेकिन मान लो जो दूसरा बच्चा होगा वो शॉर्ट है, लेकिन वो पढ़ाकू नहीं है, पर क्या वो क्रिएटिव है, नई नई चीजें बना सकता है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस आए ना, हाइट के अंदर भी, उनकी फिजिकल के अंदर भी, उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज के अंदर भी, तो हर एक के अंदर डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस है। इसकी एक थ्योरी भी दी गई थी, गार्डनर ने दी थी, कि हर एक के अंदर कुछ कुछ अलग अलग एबिलिटीज प्रेजेंट होती है। तो उसके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। फिर हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल आता है डेवलपमेंट प्रोसीड करती है जनरल टू स्पेसिफिक। डेवलपमेंट जनरल टू स्पेसिफिक प्रोसीड करती है। इसका मतलब क्या है कि मान लो एक बच्चा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलती है। कैसे? जैसे कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है, अब जब छोटे बच्चे को हम लिखना देंगे तो क्या करेगा, ये लाइन में उसको बोल दिया ये लाइन इसके अंदर लिखना है, लेकिन वो बच्चे इस लाइन के अंदर नहीं लिखेगा, वो आधा टेढ़ा, ए बड़ा, बी बना बनाएगा, सी बड़ा। लेकिन ये क्या हो गई, ये सिंपल थी। अब उसके बाद बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो कॉम्प्लेक्स की तरफ चला कर बच्चा इसी के अंदर लिखना शुरू कर देगा। तो क्या हुआ कि बच्चा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ गया। या फिर हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर एक बच्चा, छोटा बच्चा है, उसको हमने बोला बच्चे को पेन पकड़ना है, तो पेन कैसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे उसकी ग्रोथ हो जाएगी, और उस ग्रोथ होने के बाद दूसरे बच्चे, उस बच्चे को फिर से हम बोलेंगे पेन पकड़ो, तो सीधा क्या करेगा, सिर्फ 2 उंगली से पेन पकड़ेगा। पहले कैसे पकड़ा उसने पेन, ऐसे पकड़ा, पूरे हाथ को ग्रैब करके ऐसे पकड़ के करेगा। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो सिर्फ 2 उंगली से लिखना स्टार्ट कर जाता है। तो ये ऐसे पकड़ा, ये जनरल एबिलिटी थी, और अब यहाँ पे चाहे थे स्पेसिफिक हो गई। फिर 6th प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन मतलब कि जो हमारे PCSC होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि PCSC हमने क्या एस्पेक्ट्स बताए थे, फिजिकल एस्पेक्ट्स, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स। मतलब हमारे ये चारों एस्पेक्ट जो होते हैं वो एक दूसरे से डिपेंड करते हैं। कैसे करते हैं, मान लो एक बच्चा है वो चलने लगा, ठीक है, चलने लग गया। अब वो बच्चा जब चलने लगा तो उसने पहला क्या करा कि हर एक चीज, अलग अलग चीजों के बारे में हमसे पूछेगा। वो क्या हो गई, अलग अलग चीजों को देखेगा, एक्सप्लोर करेगा, उससे उसकी क्या डेवलपमेंट हुई, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुई। फिर दूसरा क्या है कि वो बच्चा क्या करेगा, दूसरे लोगों से बात करेगा, उनके पास जा जाके बात करेगा, इंटरेक्शन बढ़ी, इससे उसकी सोशल डेवलपमेंट हो गई। तीसरा, जब वो खड़ा होकर चलने लग जाएगा उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ तो उसका क्या हुई, इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल एस्पेक्ट डेवलप किया। अब जब वो बच्चा चलने लगा तभी तो उसकी ये सारी चीजें उसके अंदर आई। तो क्या हुआ, ये तीनों प्रोसेसेस जो होते हैं ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। प्रिंसिपल 7th प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब है जब हम साथ मिलकर काम करते हैं। मान लो कि जब एक छोटे बच्चे को हम बॉल देते हैं तो उसका फोकस क्या होता है कि उस बॉल को पकड़ना है, कैसे भी पकड़ना है, ठीक है। अब उस वो बॉल के लिए उस बॉल के पास भागेगा, वो कुछ भी करेगा, लेकिन जब वो
बड़ा हो जाएगा तो वो क्या देगा, अपनी सीट पर ही खड़ा रहेगा, एक पोजीशन पे रहेगा और उसी पोजीशन से बॉल के लिए वेट करेगा कि बॉल मेरे पास आए। उस बॉल के ऊपर फोकस करेगा, फोकस करके देखेगा कि बॉल इस डायरेक्शन में आ रही है तो मुझे इस साइड हाथ करना है, इस डायरेक्शन में आ रही है मुझे ऐसे हाथ करना चाहिए, तो उस बॉल के ऊपर फोकस करेगा। या फिर हम एक बोल सकते हैं कि जब हम पढ़ते हैं, जनरली आप पढ़ रहे हैं, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो इस पढ़ते वक्त क्या है मेरी, मैं अपनी लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रही है, मैं आपको बोल बोल के पढ़ा रही हूँ, मेरी आई साइट भी अच्छी हो रही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, आईज वर्क कर रहे हैं, आंखें भी एक साथ वर्क कर रही है, दिमाग वर्क कर रहा है, मेरे हाथ वर्क कर रहे हैं। ये क्या है, मेरे सारे जितने भी एस्पेक्ट्स वो मिलकर काम कर रहे हैं कि मुझे अब मेरे दिमाग में चल रहा है, मुझे अब ये बोलना है। अभी बच्चों को इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं, हाथ से लिखते हुए ये बताऊंगी तो मेरा हाथ वर्क कर गया, फिजिकल हो गया, तो इससे अब मेरे अंदर, अब वीडियो बना रही हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है कि मैं अपनी बातों को अच्छे से दूसरों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो ये क्या हुआ, ये सारे वर्क करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं। जब मेरे सारे एस्पेक्ट्स क्लियर थे तभी तो मैं आप लोगों को पढ़ा पाई, अगर इनमें से कोई भी एक नहीं होता तो मैं नहीं पढ़ा सकती थी। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। फिर आता है एक प्रिंसिपल, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। जैसे कि हमने बताया था कि पैटर्न और सीक्वेंस हमें पता होता है कि मान लो एक 5 साल का बच्चा है, अब हमें पता है इस 5 साल के बच्चे के इस एज के ऊपर दांत टूटेंगे, अब इस एज के बाद बच्चा डेवलप करेगा, इस एज के बाद इसकी हाइट डेवलप करना स्टार्ट हो जाएगी, अब इसके एज में रुकना शुरू हो जाएगी, अब इसका एडोलसेंस पीरियड शुरू हो जाएगा। मतलब हमें पता है, प्रिडिक्टेबल है, हर एक बच्चे के लिए सेम है। हाँ, बेशक से उसका रेट डिफर कर सकता है कि कई बच्चा जल्दी, कई बच्चों के जो होते हैं मतलब 3 साल में चलना शुरू करते हैं और कई बच्चे जो होते हैं वो 1.5-2 साल पर ही चलना शुरू कर देते हैं। तो वो बच्चे बच्चे पर भी डिपेंड करता है, लेकिन हमें पता है कि पहले बच्चा बैठेगा, फिर वो खड़ा होगा, फिर वो चलना सीखेगा, ये एक सीक्वेंस रहेगी। फिर आता है हमारे पास 9th आता है डेवलपमेंट इज डायरेक्शन। डेवलपमेंट का डायरेक्शन क्या होती है, या तो सिफेलोकोडल होती है या फिर ये प्रोक्सिमोडिस्टल होती है। अब ये जो हमारा पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन एस्पेक्ट्स ऑफ पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के एस्पेक्ट्स में। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि सिफेलोकोडल मतलब हेड टू फुट होती है। हेड टू फुट जैसे कि अभी तक हम बता रहे थे कि बच्चा पहले बैठा, फिर बच्चे बैठ के क्रॉल करना शुरू हुआ, क्रॉल करके वो खड़ा होना शुरू हुआ, फिर वो चलना शुरू हुआ। तो वो डेवलपमेंट जो होती है वो एक सीक्वेंस में हो रही है, ठीक है, कि बच्चे ने पहले अपने सिर जो होते हैं ना, सिर उसको बैलेंस करना सीखा, फिर बच्चे ने अपने गर्दन को बैलेंस करना सीखा, फिर बच्चे ने अपनी पूरी बॉडी को मेंटेन किया और बॉडी को एक स्टैंडिंग पोजीशन में आया, और फिर उसके बाद उसने मोड कोऑर्डिनेशन मूवमेंट से चलना सीखा। प्रोक्सिमोडिस्टल क्या होता है, जैसे कि अभी बताया था, एक छोटा बच्चा है, सही होता है सेंटर टू पेरिफेरी, छोटा बच्चा है, उसको हमने बोला चलो बच्चे ये पेन पकड़ो, तो कैसे पकड़ेगा, ऐसे, तो ये हुआ सेंटर, सेंटर से पेरिफेरी में जाना, दोबारा वो उसको बोला पेन पकड़ो तो वो क्या पकड़ेगा, सिर्फ इसको पकड़ेगा कि ऐसे, पहले तो ऐसे पकड़ के लिखेगा और फिर ऐसे पकड़ के लिखेगा। तो ये क्या होगी, प्रोक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन। या फिर हम बोल सकते हैं कि बच्चे को हमने क्या बोला, कि पहले बच्चे को हमने बोला कि बॉल को कैच करो, तो दोनों हाथों से कैच करेगा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा, अगर उसको हमारे लो स्पीड की बोल देंगे तो एक हाथ से भी कैच कर सकता है भाई, अच्छा अगर गेमर है वो। या फिर हम बोल सकते हैं एक बच्चे को बोला बोतल पकड़, तो वो बोतल कैसे पकड़ेगा, पूरा ऐसे करके पकड़ेगा, दोनों हाथों से जोर लगा के उठाएगा, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो एक हाथ से उठा लेगा आराम से। तो ये क्या हो गई, प्रोक्सिमोडिस्टल, सेंटर से पेरिफेरी जाना। आता है 10th प्रिंसिपल, डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर, कि डेवलपमेंट हमारी स्पाइरल होती है, स्पाइरल स्प्रिंग की तरह होती है, कैसे बैक और फोर्थ मूवमेंट होती है। मान लो हमने फर्स्ट क्लास के अंदर नंबर सिस्टम पढ़ा है, ठीक है, हमने फर्स्ट क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ा, अब जरूरी थोड़ी है सेकंड में भी वही पढ़ेंगे, फर्स्ट क्लास में पढ़ने के बाद हमने थर्ड में जाके हम फिर उसको रिपीट करेंगे, लेकिन इस टाइम जो नंबर सिस्टम आएगा वो क्या होगा, हायर लेवल का आएगा। इस टाइम जो नंबर सिस्टम क्या होगा, वो हायर लेवल का आएगा। अब फिर उसके बाद फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे, फिर उसमें उससे हाई आएगा। तो मतलब हर एक जगह स्टेबल नहीं होती, स्ट्रेट नहीं होती, ग्रोथ स्ट्रेट नहीं होती, कैसी होती है, स्पाइरल में होती है। फिर आता है 11th प्रिंसिपल, डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ, कल की क्लास में हमने पढ़ा था किसका प्रोडक्ट होता है डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, कि डेवलपमेंट जो होती है वो डिफर करती है किस किस से, हमारी अफेक्ट होगी किससे, हेरिडिटी से भी और इन्वायरमेंट से भी। हम कैसे, हमारे जीन्स कहाँ मिले पेरेंट्स से, हमारे पेरेंट्स कैसे थे, उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज कैसी थी, हम किस इन्वायरमेंट में अब सर्वाइव कर रहे हैं, हमारे पास जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा इन्वायरमेंट है या नहीं, आसपास बच्चों को उनको करेज कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं उसके फैमिली वाले, या फिर बच्चों को क्या होता है खाना प्रॉपर मिल रहा है, अमाउंट कैसा खाना मिल रहा है, कैसा नहीं मिल रहा, ये हमारी इन्वायरमेंट पे रिलेट करता है। आज के लिए बस इतना ही, कल हम कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। फॉर मोर सच वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।